1947 से 2024 तक केवल 2 बार हुआ कि कोई सरकार तीसरे टर्म में एंटर हुई है, नेहरू जी के समय में और मोदी जी के समय में। नेहरू जी के समय में फर्क एक था, आगे कोई पार्टी नहीं थी, एक ही पार्टी थी। पर आज तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में इतनी पार्टियां हैं, उसके बाद इस जीत का होना वाकई ऐतिहासिक जीत है। कैसे देखते हैं नीतीश को, चंद्रबाबू नायडू की भूमिका को? क्या एनडीए के साथ में रहेंगे या फिर इंडिया अलायंस की तरफ जाएंगे? क्योंकि अटकलें कई सारी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू को लेकर लगाई जा रही है। देखिए, पूरा देश देखता है जब रैलियां होती है, स्टेज पे बड़े नेता एक साथ होते हैं। पटना में एक जगह नीतीश जी और मोदी जी साथ थे, तो नीतीश जी ने जितनी इज्जत मोदी जी को दी, और एक साउथ इंडिया में जब चंद्रबाबू नायडू जी और मोदी जी एक साथ थे तो एक बड़ी कुर्सी थी और एक छोटी कुर्सी थी, तो मोदी जी ने बड़ी कुर्सी पे बैठा के जबरदस्ती चंद्रबाबू नायडू को बैठा करके जो इज्जत दी, वो सारे देश देख रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों नेता का इतना बढ़िया केमिस्ट्री, इतनी बढ़िया तालमेल है मोदी जी के साथ, वो मेरे हिसाब से सब बगैर मतलब की बात हो रही है। वो तो दोनों जो है मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के साथ, एनडीए के साथ ही हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि नीतीश नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में है और प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी आने वाले हैं दोनों के साथ में? मुझे तो अभी ऐसा ही लगता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कल के नतीजों के बाद कहा कि यूपी की जनता ने कमाल कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इंस्टीट्यूशन के खिलाफ में लड़ रहे थे क्योंकि बीजेपी के साथ ईडी सीबीआई खड़ी थी। देखिए, उत्तर प्रदेश में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन और हमारा एनडीए बराबर की स्थिति में आकर के खड़े हुए, ये बात तो एकदम सच है। लेकिन जो पिछले दिनों बिल्कुल एक तरफा कांग्रेस की यूपी हुआ करती थी कभी पहले, और आज अगर बराबर की स्थिति में खड़े हुए हैं, वो इसे उपलब्धि मानते हैं, तो ये उनकी सोच है। हम तो ऐसा मानते हैं कि यूपी की जनता बहुत दिनों से, पिछले दिनों से हमारे साथ है, और कहीं जो इनको बराबरी की हैसियत पर लाके खड़ा करा है, मंथन होगा इस पे, और मुझे लगता है आने वाले समय में फिर जहां पहले थे वहीं खड़े हो जाएंगे सब आकर के। मल्लिकार्जुन खड़गे की हम लोग अपने अलायंस पार्टनर के साथ बातचीत करेंगे और नए अलायंस के लिए बातचीत करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं दरवाजा खुला, वो बता रहे हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए। हर किसी को आजादी है कुछ भी सोचने का और अच्छा सोचने का, और आशावादी सब होते ही हैं, और कई बार जरूरत से ज्यादा भी आगे जाके करके सोच लेते हैं, तो ये तो अपनी अपनी सोच है सबकी। कांग्रेस सचिन पायलट साहब जो कह रहे हैं जिन बातों को, उन बातों को आप कैसे देखते हैं कि राजस्थान की जनता, पश्चिम बंगाल, हरियाणा की जनता ने बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया है? उन्होंने बताया कि बीजेपी का नैरेटिव मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान सिर्फ रहा है, और 400 की जो संख्या की बात कर रहे थे उससे भी रिजेक्ट किया गया है। सचिन पायलट में चीजें दिखती हैं कि वो राजेश पायलट जी की तरह ही बहादुर भी हैं और अच्छी सोच भी रखते हैं। नहीं तो कांग्रेस ने तो उन्हें धोखा दिया, राजस्थान में उनका चेहरा बना करके इलेक्शन लड़ा, चुनाव जीता और चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, और फिर भी वो कांग्रेस के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। कांग्रेस को सोचना चाहिए इस बारे में। खड़गे साहब जिसे कर रहे हैं बार बार कि वो अलायंस पार्टनर्स के साथ बातचीत करेंगे, नए अलायंस के लिए बातचीत करेंगे, आपको लगता है कि नीतीश कुमार या फिर चंद्रबाबू नायडू इस इंडिया अलायंस में आएंगे, उनको साथ देंगे? मेरे हिसाब से तो मैं पहले भी कह चुका हूं, जो देश पूरा देखता है और जो स्टेज पे जो बड़े नेता साथ होते हैं, और जो स्टेजों पे देखा है जो केमिस्ट्री है मोदी जी की और नीतीश जी की और चंद्रबाबू नायडू जी की और मोदी जी की, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है जैसा ये सोच रहे हैं लोग। आप लोग आपकी पार्टी के साथ में खड़ी है मजबूती के साथ में? हम पूरे 100% बहुत मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे।